नमस्कार मित्रों, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सरदारसर विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे पूर्व खनिज मंत्री राजकुमार रिणवा, जिन्होंने भाजपा को छोड़ दिया था जब उनको पिछली बार चुनाव में टिकट नहीं मिला था, और वो पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं सरदारसर के एक कार्यक्रम में। इसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक जो हैं वो कारण माने जा रहे हैं, राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। मित्रों, राजकुमार रिणवा काफ़ी पहले से ही भाजपा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने ही इस कार्यक्रम को अटका रखा था। और अब सरदारसर उपचुनाव के बीच में राजकुमार रिणवा को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पार्टी में शामिल करने का जो निर्णय लिया गया है, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस चुनाव से जुड़ा हुआ ही एक विषय माना जा सकता है। और कहने में कोई हिचक नहीं है कि ब्राह्मण वोट बैंक पर भाजपा की सेंध इस कार्यक्रम को कही जा सकती है। कार्यक्रम में आप देख रहे हैं पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद हैं। अरुण सिंह, जो कि केंद्रीय महासचिव हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, भाजपा राजस्थान के सबसे बड़े नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, अनेक विधायक, अनेक पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और सार्वजनिक कार्यक्रम में राजकुमार रिणवा को भाजपा में शामिल किया गया है। मित्रों, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजकुमार रिणवा सरदारसर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। और पिछले चुनाव में भी कहा गया था कि रिणवा को टिकट देने का एक मानस था पार्टी का, लेकिन रिणवा जी ने मना कर दिया था सरदारसर से चुनाव लड़ने को। और अब लग रहा है कि अगले चुनाव में ऐसा हो सकता है। इसी कार्यक्रम में भाजपा ने जाट वोट पर भी सेंध लगाने का प्रयास किया है। पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी को भी इसी कार्यक्रम में भाजपा ज्वाइन करवाई गई है। गौरतलब बात एक और है, रतनगढ़ क्षेत्र जो पंचायत समिति क्षेत्र, उसकी 12 पंचायतें जो हैं वो सरदारसर विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। तो इसका भी प्रभाव पार्टी को लगता है कि रिणवा के शामिल होने से पार्टी के हित में पड़ सकता है। कांग्रेस के जयदीप डूडी जो है वो भी सरदारसर विधानसभा क्षेत्र के पड़ोसी नोहर से ताल्लुक़ रखते हैं, और रिणवा जो है वो सरदारसर के पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो 12 पंचायतें हैं वो सरदारसर विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। सबसे बड़ा निकाला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण वोट बैंक पर सेंध लगाई है, क्योंकि पंडित भंवरलाल शर्मा जिनका देहांत हो गया, उनके देहांत के बाद उपचुनाव हो रहा है। उनके बेटे अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है और वो एक बड़े ब्राह्मण नेता माने जाते थे। दूसरी ओर भाजपा ने जो टिकट दिया वो अशोक पिंचा को, जो कि बहुत बड़े नेता नहीं माने जाते, वो कई बार चुनाव हार चुके, एक बार विधायक रहे हैं। और तीसरा अगर मोर्चे की बात करें, तीसरी ताकत की बात करें, तो आरएलपी ने जो ताल ठोकी, वहाँ पर आरएलपी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। हनुमान बेनीवाल के सरदारसर के मैदान में उतरने के बाद में आरएलपी काफ़ी तेज़ी से पैर पसार रही है, और इससे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी चिंतित नजर आ रही है। और उन्होंने एक कार्ड खेला है। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि राजकुमार रिणवा भाजपा में आने वाले हैं, लेकिन सरदारसर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान उनको क्यों उतारा गया और सरदारसर के मैदान को क्यों चुना गया, इसके पीछे यही कारण माना जा रहा है कि भाजपा ब्राह्मण वोट बैंक पर सेंध मार रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। कहीं न कहीं ये भी बातें आने लगी है कि भाजपा कहीं तीसरे स्थान पर नहीं चली जाए। इस चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल, विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। रिणवा बड़े ब्राह्मण नेता रहे हैं। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उनका बड़ा नाम रहा। पिछली बार उनको टिकट नहीं दिया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि सरदारसर से उनको चुनाव लड़वाया जा रहा था, लेकिन अविनेश महर्षि के साथ उनकी जो भावना थी उसके चलते उन्होंने जिद किया कि अगर मैं टिकट लूँगा तो रतनगढ़ से ही लूँगा। और जब नहीं दिया गया तो क्रोध में कांग्रेस में चले गए थे, और अब सरदारसर विधानसभा उपचुनाव के दौरान वो पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और अगर वर्तमान में जो स्थिति है सरदारसर विधानसभा उपचुनाव की, उसमें बात करें तो त्रिकोण संघर्ष साफ माना जा रहा है। अगर अनिल शर्मा की बात करें तो वो दावा कर रहे हैं कि पिताजी की सहानुभूति जो है वो मेरे साथ रहेगी। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल एक एक छोटे छोटे गांव का दौरा कर रहे हैं और भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और राम सिंह कसवा दोनों पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अभी भी ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में भाजपा ने एक बड़ा कार्ड खेला है और राजकुमार रिणवा को एक बड़े समारोह में, सरदारसर के बड़े समारोह में, जहाँ अरुण सिंह राष्ट्रीय महासचिव मौजूद थे, जहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष खुद मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री अर्जुन मेघवाल वहाँ पर मौजूद थे, तो कुल मिला के ये कयास लगाए जा रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्ड खेला है ताकि कहीं न कहीं हवा जो है वो कांग्रेस का जो वोट बैंक है उनके पक्ष में आ जाए। अब देखते हैं ये जो प्रयास है भाजपा का कितना सफल होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन इस समय जो स्थिति है, कहा जा रहा है कि जबरदस्त टक्कर तीनों पार्टियों के बीच मानी जा रही है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी के तीनों कैंडिडेट पूरी ताकत लगा रहे हैं। देखते हैं राजकुमार रेणुआ का भाजपा में आना भारतीय जनता पार्टी को कितना प्राण फूंकता है। जी 2003 तक मैंने कोई वार्ड चुनाव या सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ा था। 2003 के चुनाव में रतनगढ़ की जनता सुबह 8 बजे से शुरू हुई, रात को 10 बजे हाँ भराकर छोड़ी कि आपको चुनाव लड़ना है। मेरे को चुनाव निर्दलीय, कभी मेरा वार्ड मेंबर का ही वो नहीं अनुभव नहीं है, माने नहीं लोग, तब मेरे लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहिए। इनका मन है तो भर देते, हार जीत दो ही तो होती है। और मुझे विश्वास ही नहीं था कि इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा, कर जाएगा परमात्मा और जनता की कृपा से कि निर्दलीय चुनाव जीत गए। उसके बाद में राम सिंह जी का एमपी साहब का चुनाव आया, उस टाइम उन्होंने कहा कि भी ठीक है, मेरे सामने बलराम जी जाकर बहुत भारी कैंडिडेट आप हमारे साथ आओ। हम गए, सम्मान्य वसुंधरा जी ने कहा कि आपकी कोई मांग कुछ नहीं है मेरे तो, मांग कुछ नहीं है मेरे तो, मेरे क्षेत्र के लोगों ने मेरे पर इतना बड़ा विश्वास किया है, एक निर्दलीय व्यक्ति को इतना ऋणी किया है, इतना विश्वास किया है, तो कम से कम मेरे क्षेत्र के काम होने चाहिए। खूब काम हुए। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ 15 साल से, खूब एकदम से जो भी जिम्मेवारी दी उसको शानदार, रात को 2-2 घंटे सोकर भी हमने कहीं भी कोई, और यही विचारधारा थी मेरी शुरू में, तो उसी विचारधारा से फिर क्या है कि 3 बार जीते हुए आदमी की टिकट कटती है तो मनुष्य ही आखिर आ ही जाता आक्रोश तो मन में। आगे आक्रोश की 3 बार जीते हुए लास्ट चुनाव 26,500 वोटों से जीता था, अपनी टिकट कैसे काटी, तो कांग्रेस के मंच पर चला गया था। बाकी मैंने कोई कांग्रेस ज्वाइन भी नहीं की, न कोई बात है। 4 साल में मेरी साधना में रहा, मैं किसी भी नेता से मिलना तो दूर की बात, मैंने किसी से फ़ोन तक नहीं किया। सर 2023 का रास्ता क्या होगा? 2023 का तो अब देखो, पहले उपचुनाव होता करता है। 2023 में तो 110% हमें दिख रहा है कि बीजेपी के अलावा कुछ नहीं है। देख रहे हैं कि क्या किस तरह जो सीएम है और सीएम कैंडिडेट है वो किस तरह से राजनीतिक शालीनता मर्यादा को खो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा कर रहा है। ऐसी विचित्र स्थिति कभी नहीं देखी हमने, तो ये तो सबको दिखता है, हर आदमी को दिखता है। 4 साल में कांग्रेस का शासन आपने देखा है, कैसा अनुभव रहा? मैं तो ज़्यादा उसमें नहीं रहा, मैंने बताया साधना मेरा, मैं कोई धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों को अटेंड किया, बाकी मैंने कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं किया। ज़्यादा देख लेते थे भी ठीक है, कोई भी कार्यक्रम में बुलाते हैं तो जाते हैं, भाई पार्टी में कोई भी पार्टी के कार्यक्रम में मैं 4 साल में नहीं गया। तो इस उपचुनाव में आप अपनी भूमिका कैसे देखते हैं? अब चुनाव तो ये टाइम कम है, हम तो पार्टी में आने के बाद में पार्टी के लिए जी जान लगाएंगे। सरदार सर के एसएन सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी कार्तिक गोस्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।